नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बादरा आसपास खबरों सहित उन तमाम मुख्य खबरों की अपडेट जो है वो आपको दोस्तों बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी आपको देंगे। मुख्य खबर आज दोस्तों, नगर पालिका के पार्षदों में आज एक ऐसा सामंजस्य हुआ, एक ऐसा गठजोड़ हुआ जिसमें भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, निर्दलीय सारे के सारे पार्षद दोस्तों एक मंच पर आए और उन्होंने गठन किया पार्षद यूनियन का। और आज अचानक बादरा में पहली बार ये करिश्मा कैसे हुआ दोस्तों, इसका रीज़न है ठेकेदारों की मनमानी, ठेकेदारों की एकता और ठेकेदारों द्वारा एक पार्षद पर ब्लेम लगाकर थाने में प्राथमिकी देने को लेकर। उसके बाद में चले घटनाक्रम के सिलसिले में सारे पार्षद जो है वो एक बैनर तले आए और एक बैनर तले आकर निर्णय लिया गया कस्बा हित में विकास कार्य सभी वार्डों में एक जैसा हो। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें विकास की दृष्टि से तो सभी पार्षदों का दोस्तों, पार्षद जो है वो चुनकर आते हैं, अपने वार्डों के जनप्रतिनिधि होते हैं और वार्डों के अधिकांशतः लोग जब उनको वोट देकर चुनते हैं तब ये जाकर पार्षद बनते हैं। तो ये पार्षद जनप्रतिनिधि जो है वो सारे एक मुद्दे पर, एक विषय पर इकट्ठे होना और कस्बा क्षेत्र के विकास की बात करना बहुत अच्छी बात है। और ऐसा मैं तो कहता हूँ सभी जगह होना चाहिए। विकास जहाँ हो वहाँ विपक्ष को भी साथ आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर विकास जहाँ हो रहा है और विपक्ष उसका विरोध करेगा, उसमें नुक्ताचीनी निकालेगा, उसमें अच्छा विकास कार्य हो रहा है, अगर उसकी कमियां, हल्की फुल्की कमियों को दोस्तों नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। बड़ी और मेजर कमियों को बेशक नज़रअंदाज किया जाना भी नहीं चाहिए और किया भी नहीं जाता। तो दोस्तों, विपक्ष अगर ईमानदारी के साथ सत्ता पक्ष के पार्षद या विधायक जिस किसी का भी अगर सराहना करे तो ये अच्छी बात है और कहीं ना कहीं उसको नुकसान नहीं होता, उनको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आज ये घटनाक्रम जो हुआ और एक जो बैठक हुई सभी पार्षदों की, इसमें सर्वसम्मति से लिल्लू राम तेनाड़ को पार्षद यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि विधायक बलवान पूनिया के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। दोस्तों, इसमें भारतीय जनता पार्टी के और निर्दलीय सारे विपक्षी पार्षद इसमें इकट्ठा हुए, उसमें सहमति जताई। बेशक बड़ी संख्या में पार्षद आज नहीं थे, जिसका रीज़न था कि बहुत बड़ी संख्या में आज पार्षद शहर से बाहर है किसी ना किसी कार्यवश, क्योंकि अचानक ये बैठक बुलाई गई है। इसका पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम नहीं था। 3-4 दिन पहले जब वार्ड नंबर 4 के पार्षद नंदलाल सैनी के साथ कुछ ठेकेदारों की कहा सुनी हुई और उसके बाद में एक थाने में प्राथमिकी दी गई कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद नंदलाल सैनी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया और डराया धमकाया गया। दोस्तों, उसको लेकर एक प्राथमिकी दी गई मामला दर्ज कराने के लिए। और दोस्तों, उसके बाद में पार्षद यूनियन ने ये भी कहा, ज्ञापन देते हुए अधिशासी अधिकारी को, कि हम इस वार्ड में भविष्य में कोई कार्य, विकास कार्य का नहीं करेंगे, ठेके का कार्य नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो ठेकेदारों द्वारा किसी पार्षद के किसी वार्ड का एक बहिष्कार करना दोस्तों ये न्याय संगत नहीं है। ठेकेदारों को ठेके मिलते हैं नगर पालिका क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए, और वो अगर सेलेक्टेड नीति अपनाएंगे तो क्यों नगर पालिका उन ठेकेदारों को टेंडर छोड़ेगी, काम देगी? ऐसे ठेकेदारों के टेंडर ही क्यों लिए जाएंगे? दोस्तों, ये बड़े बात है और बड़े सवाल है। और इसको लेकर पार्षद आज बड़ी संख्या में, मैं पार्षद आपको बताऊं तो लिल्लू राम तेनाड़, दारा सिंह सोनी, सलीम खानजादा, बशीर खान नारिका, विशार्थ नारिका, दयानंद खोकेवाला, नंदलाल सैनी, हरिप्रकाश शर्मा, गौरव सोनी, असलम एडवोकेट, प्रेम एडवोकेट, अदरीस खां,
और तेजपाल महिपाल, बलवंत सैनी, युवराज सिंह आदि अनेकों पार्षद दोस्तों आज मौजूद रहे। सारे प्रकरण में सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से लीलूराम तेनाड़ को पार्षद यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया और इसमें प्रस्ताव लिए गए वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो प्रस्ताव लिया गया वो ये था कि अब सभी वार्डों में नियमानुसार कार्य होगा और ठेकेदारों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। और जो पुल होते हैं और जो कई तरह की खामियां ठेकेदारों के द्वारा की जाती है और नगर पालिका के कर्मचारियों की साठ-गांठ के साथ ठेकेदार जो गफलत करते हैं वो गफलत अब नहीं होने दी जाएगी। और बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया दोस्तों किसी पार्षद के साथ छेड़खानी अभद्र व्यवहार का, तो उसको ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी की गई और सभी निर्माण कार्यों की जांच बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किए गए उनकी जांच हो और जो भुगतान किया गया है उसकी भी जांच हो। और साथ में ये भी प्रस्ताव लिया गया, ये भी मांग की गई है नगर पालिका से कि वार्डों में होने वाले तमाम निर्माण कार्यों में पार्षद की सहमति और अनुशंसा व टेंडर जारी होने से पहले संबंधित पार्षद को इसका जी शेड्यूल की कॉपी अवश्य दे। इस प्रकार की मांग भी रखी गई है और भुगतान पर पार्षदों की सहमति होना अनिवार्य है, ऐसा प्रस्ताव भी लिया गया है, ऐसी मांग की गई है। और नगर पालिका के सत्ता पक्ष के बोर्ड से और अध्यक्ष जो कि नगर पालिका के हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि जो है, उनसे मिलकर ये सारी मांगे बताई जाएगी। दोस्तों कन्हैया लाल जो कि बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक हैं, उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई पुलिस थाना में और आरोप लगाया गया कि नंदलाल सैनी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। और इसको लेकर दोस्तों पार्षदों ने आज प्रस्ताव लिया कि ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और गैर जिम्मेदाराना ठेकेदारों का रवैया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं। तो क्या अब किसी पार्षद के वार्ड में भेदभाव नहीं होगा? ये यूनियन का गठन होने के बाद में जनता ये समझे। और क्या सुधरेगी निर्माण कार्यों की क्वालिटी? दोस्तों हमने कल भी एक कवरेज दी थी, सावा बस स्टैंड से लेकर नहर तक जो सड़क निर्माण हो रहा है सीवरेज कंपनी द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद में उस सड़क के अंदर दरारें आई हुई है। दोस्तों अभी सड़क बन रही है, हैंडओवर भी नहीं की गई है, उसका पेमेंट भी नहीं उठा है, उसकी एमबी वगैरह भी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो सड़क टूट रही है, कहीं से धंस रही है और लंबी लंबी दरारें उस सड़क के बीच में हो रही है और कहीं बहुत सी जगह से सड़क जैसे दो पार्टों में टूटकर बंट चुकी हो। ऐसी स्थिति सड़कों की बनने से पहले कैसा निर्माण कार्य हो रहा है नगर पालिका के इस बोर्ड में? दोस्तों पार्षदों का एक जाजम पर आना कहीं ना कहीं इन सारे प्रकरणों से जो छवि बनी है बोर्ड की, दोस्तों इससे कहीं ना कहीं दुखी हुई है और पार्षदों को फिर से भी चुनाव लड़ना पड़ता है, अपने वार्डों में अपने लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे निर्माण कार्य होंगे तो कैसे वोट मांगेंगे पार्षद अपने वार्डों में, अपने वार्डों के लोगों द्वारा? तो दोस्तों ये स्थिति जो है वो काफ़ी सुखद मैं मानता हूँ। जो एक यूनियन बनी है सभी पार्षदों की, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, निर्दलीय के हो या फिर एकमात्र सीपीएम का पार्षद हो, सभी एक जगह आए हैं। बेशक इनमें 4, 5, 7 की संख्या में पार्षद अलग हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जबकि लीलूराम तेनाड़ ने दावा किया कि मात्र 1-2 पार्षद ऐसे हो सकते हैं जो हमसे सहमति ना बनाए, बाकी 35 से कहीं अधिक पार्षद हमारे साथ में आएंगे और हम शहर में निर्माण कार्यों का क्वालिटी वाला काम, गुणवत्ता वाला काम और ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करवाएंगे। आप वीडियोस देखेंगे तो हमने 2 अलग अलग वीडियोस बनाए, पूरी कवरेज की है। आज एक प्रकार से माला पहनाकर लीलूराम तेनाड़ का सभी पार्षदों ने स्वागत भी किया और बैठक से पहले सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। और जो मामला था वार्ड नंबर 4 का, दोस्तों हमने एक वार्ड नंबर 4 की भी कवरेज की थी। 2 महीने से लगातार वो सड़क फूटी हुई थी और नीचे सुरंग नुमा खोखलापन सड़क के नीचे दिखाई दे रहा था।
आखिर ये कमी किसकी है। और बार बार इसी पार्षद ने, नंदलाल सैनी ने, नगर पालिका में भी आवाज़ उठाई, कर्मचारियों को भी बोला गया, जेईएन को भी बोला गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इससे ये बात पुख्ता होती है कि विपक्षी पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो क्या ये भेदभाव अब मिटेगा, ये बड़े सवाल है। और विपक्ष के पार्षद खुश थे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के साथ, उनके पार्षदों के साथ मिलकर कहीं वो ठगा हुआ महसूस अपने आप को कर रहे हो, या कहीं ऐसा महसूस कर रहे हो कि हमारी तो सत्ता है नहीं और हम अगर विरोध नहीं करेंगे इनके सत्ता पक्ष के लोगों का तो कैसे दोबारा हम आएंगे और कैसे हमें लोग स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर विपक्षी पार्षदों ने खुशी खुशी इस संगठन में एक विधायक बलवान पूनिया के व्यक्ति को, लीलू राम तेनान को अपना अध्यक्ष चुना है। ये बड़ी बात है। विपक्षी पार्षदों ने अपना बड़ा दिल दिखा दिया है। क्या सत्ता पक्ष के पार्षद अब बड़ा दिल दिखाएंगे? ये जो भेदभाव था वो मिटाएंगे? और ये जो निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में बेहद घटिया काम हो रहा है और जो भ्रष्टाचारी की बू इसमें आ रही है, ठेकेदारों की मिली भगत थी, एक एक निर्माण कार्यों को 3-4 महीने में 2-2 3-3 बार बनाना। दोस्तों, नालियों का हाल तो ये, हमने ऐसे सवाल भी इन पार्षदों से पूछे जो सत्ता पक्ष के थे। दोस्तों, एक एक नाली मात्र 3 महीने में 2 या 3 बार बनती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और जो नालियों के ऊपर जो लोहे की जालियां लगाई जाती है, मात्र 3-4-5 दिनों में वो जालियां टूट रही है, तो किस क्वालिटी की जालियां लगाई जा रही है? क्या इसके नीचे जो निर्माण हुआ है वो घटिया था? दोस्तों, आखिर कहाँ कमी है? क्या यहाँ एएन जेईएन जो है दोस्तों वो काबिल नहीं है, इतने वो काबिलियत नहीं रखते हैं कि वो बढ़िया से मेज़रमेंट करके सारा सिस्टम जो है ठेकेदारों का हिसाब रख के उनको बताया जा सके कि किस प्रकार से निर्माण होगा और किस क्वालिटी का होना है और किस क्वालिटी का निर्माण लंबा चलेगा और ये इस क्वालिटी का निर्माण जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों, सारे पैसे कमाने में व्यस्त है। कहीं कोई जिम्मेवारी के साथ इस शहर में सत्ता पक्ष के पार्षदों में अभी तक दिखाई नहीं दिया। आज जब हमारे कैमरे के सामने, साफ संदेश के कैमरे के सामने जब हमने जवाब मांगा इन पार्षदों से, विपक्ष और सत्ता पक्ष के पार्षदों से, तो दोस्तों संकल्पित दिखाई दिए कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा और स्वीकार की इन सारी गलतियों को, क्वालिटी को, गुणवत्ता को, सबको स्वीकार किया कि गुणवत्ता से काम नहीं हो रहे थे, क्वालिटी से काम नहीं हो रहे थे। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा दोस्तों? अब तक जो इतने समय तक नगर पालिका में जो घटिया निर्माण कार्य चल रहे थे, जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, उसका जिम्मेवार कौन है? जनता क्यों भुगते? जनता को जवाब कौन देगा इसका? क्या चेयरमैन प्रतिनिधि इसका जवाब देंगे, या कोई पावरफुल पार्षद जिन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली हुई थी पीछे से, क्या वो जवाब देंगे? दोस्तों, बहुत बड़े सवाल है और जनता के, कस्बा वासियों के दिलो दिमाग पर ये सवाल ऐसे इस वक्त घर किए हुए होंगे और उनका जवाब जानने के लिए जनता भी उत्सुक होगी। और दोस्तों, मैं दावा कर रहा हूँ कि कुल मिला के जो सवाल जनता के होंगे उसमें संतुष्टि मिलेगी जनता को। वीडियोस ज़रूर देखिएगा। हमने 2 अलग अलग पार्टीशन में वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में। उन दोनों वीडियो में पार्षदों की बातें हैं, पार्षदों के आरोप है और ठेकेदारों की किस प्रकार मनमानी है उसकी भी बातें हैं। तो सारी बातें हमने पार्षदों के साथ की और उन्होंने जो जवाब दिया वो आप ज़रूर देखिएगा, वो जवाब क्या थे। और सबसे बड़े सवाल यही है, क्या अब नगर पालिका के अच्छे दिन आने वाले हैं? दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। क्या विधायक बलवान पूनिया इससे खुश होंगे या फिर तनाव की स्थिति होगी? क्या ये गठबंधन वापस टूट जाएगा? ये जो पार्षदों की यूनियन बनी है, कहीं भेदभाव फिर से होने लगेगा और ये टूट जाएगा? और क्या विपक्ष के पार्षद जो आज दिखाई दे रहे थे बड़ा दिल करके यूनियन में आए और सत्ता पक्ष के ही किसी पार्षद को अध्यक्ष बनाकर उनके बैनर तले इकट्ठे चलने का आज संकल्प लिया है, क्या वो टिके रहेंगे? ये भी बड़ी बात है दोस्तों। क्या वो विपक्ष के पार्षद सत्ता पक्ष के उन पार्षदों पर विश्वास कायम आगे भी रख पाएंगे? और जो आज गैर हाजिर थे वो आएंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? दोस्तों, कई सवाल है क्योंकि आज पार्षदों की संख्या
20-22-25 के करीब ही थी और लगभग 15 से अधिक पार्षद आज नदारद थे, जो कि उनमें से अधिकांश थे दोस्तों कहीं इधर उधर अपने विशेष काम के लिए गए हुए थे, क्योंकि अचानक ये मीटिंग बुलाई गई और अचानक इस यूनियन का गठन किया गया, क्योंकि थाने में किसी ठेकेदार यूनियन की तरफ से प्राथमिकी दी गई और दोस्तों ठेकेदारों द्वारा यूनियन भी बना ली गई। यूनियन उनकी पहले भी थी और उस यूनियन के सारे ठेकेदार इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया। हमने कल भी दोस्तों इसके बारे में आपको बताया था कि ठेकेदार यूनियन ने ज्ञापन दिया है, पार्षद पर आरोप लगाए हैं अभद्रता के, गाली गलौज करने के और डराने धमकाने के। तो इससे क्या होगा और क्या होने वाली है, नगरपालिका की स्थिति कितना सुधार होगा, क्या सीवरेज के निर्माण कार्यों में सुधार आएगा और ये जो ज़बरदस्त भ्रष्टाचार और ज़बरदस्त अनियमितता नगरपालिका के निर्माण कार्यों में चल रही है उसका क्या होगा। और जो मनोनीत पार्षद 6 चुनकर आए हैं उनमें से आज कोई नहीं था दोस्तों, क्या वो भी इस कार्य में पार्षदों के साथ आएंगे? क्या सत्ता पक्ष के पार्षदों के साथ वो भी आएंगे? अगर नहीं आते हैं तो क्या सत्ता पक्ष के पार्षदों में भी दो फाड़ हो जाएगा? दोस्तों ये कई सवाल हैं, स्वाभाविक है, आप सभी के दिमाग में भी आ रहे होंगे। और भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है, भविष्य में निर्भर करता है उन बातों पर, उन गैर मौजूदगी वाले पार्षदों की मानसिकता पर, उनके आगे उठने वाले कदमों पर, उनकी प्रतिक्रियाओं पर, उनके कमेंट क्या आते हैं उन पर सारा दारोमदार है। अब अलग से सत्ता पक्ष के लोगों को भी संभावित है बैठक होनी और उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा कि ये सत्ता पक्ष के पार्षदों के हित में है या नहीं है। संभवतः विपक्ष के भी कुछ पार्षद नदारद थे 3-4, लेकिन मुख्य पार्षद विपक्ष के दोस्तों यहाँ मौजूद थे। प्रेम प्रकाश जोड़, दयानंद खोखेवाला, गौरव सोनी और हरिप्रकाश शर्मा और दोस्तों नंदलाल सैनी आदि ये पार्षद थे। असलम एडवोकेट ये विपक्ष के पार्षद थे, युवराज भी इसमें शामिल थे, लेकिन राम स्वरूप मिस्त्री, मांगीलाल गोयल और विशाल गोयल, उनके पुत्र, ये कई पार्षद आज नहीं थे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्या रणनीतियाँ बनती है। जो गैर मौजूद रहे वो पार्षद थे उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आती है। हम भी प्रयास करेंगे जो गैर मौजूद थे और जो सत्ता पक्ष के भी है और विपक्ष के भी है उन पार्षदों से बात करने की, उनकी बाइट आपको दिखाने का प्रयास भी हम करेंगे। तो दोस्तों ये रहे आज के सबसे बड़े घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जो न्यूज़ थी वो हमने आपको आज बताई। और नगर पालिका में आज अध्यक्ष के चैम्बर में ये बैठक हुई और वहीं माला पहनाकर इस कार्यक्रम का रूपरेखा तय की गई और इसमें मुख्य रूप से सभी पार्षद माना जा रहा है कि मौजूद थे और जो पार्षद मौजूद नहीं थे उनमें भी 1-2 मुख्य पार्षद ज़रूर है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है हम आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों आज गुड़ मंडी में तिरुपति ट्रेडर्स चाय के थोक विक्रेता की एक दुकान का दोस्तों आज शुभ मुहूर्त हुआ। बड़ी संख्या में गणमान्यों ने इस शुभ मुहूर्त में भाग लिया, उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया और कुणाल गोस्वामी, कुणाल कौशिक, गौरव कौशिक, हर्ष कौशिक और मदन लाल कौशिक आदि दोस्तों यहाँ स्वागत अभिनंदन में शामिल थे। इन्हीं की दोस्तों ये दुकान है, इन्हीं के द्वारा संचालित इस दुकान को किया जाएगा, इस संस्थान को किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी के लिए, तो आज भी बीमारी को लेकर कई गायों के मौत के समाचार हमें मिले हैं और ये दुखद है दोस्तों। लगातार गोवंश के मरने की खबरें इस लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से आ रहे हैं। अभी भी राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार हो इसको महामारी घोषित नहीं कर रही है। दोस्तों ये बड़े सवाल है, क्यों सरकारें इसमें ढीला मस्ती कर रही है, क्यों लापरवाही बरती जा रही है। अब तक हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है इस लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से और इंसानों में कोरोना हुआ था ठीक उसी प्रकार की ये दोस्तों पशुओं में, गोवंश में ये बीमारी हम इसको
कोरोना ही मान सकते हैं, पशुओं का कोरोना। और इसको लेकर वैक्सीन भी अभी ठोस रूप से बाज़ार में नहीं आई है। हाँ, कुछ दवाई है जिनसे 70 से 80% गोवंश को, पशुधन को बचाया जा रहा है। वो दवाइयाँ हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। अगर आपके घर में कोई गाय हैं, बड़ी संख्या में सुना जा रहा है घरों में हम पालते हैं 1 या 2 पशु, उनमें बीमारी आ रही है, वो भी मौत की ग्रास में जा रहे हैं। बड़ी दुविधा में हैं पशुपालक, बड़ी दुविधा में हैं वो लोग जो गायों का पालन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आज का ये वीडियोज़ हमारा देखना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो आगे शेयर भी आप कीजिएगा और उन लोगों तक जाए ताकि जो उपचार विभिन्न गौशालाओं में, राजस्थान की और देश की अन्य राज्यों की गौशालाओं में विभिन्न उपचार किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से दवाइयाँ इनको दी जा रही है, जिनसे 70% से अधिक गायें, गोवंश ठीक हो रहा है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बीमार गायों को स्वस्थ गायों से काफ़ी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ये एक सर्वप्रथम किया जाने वाला उपाय है दोस्तों, क्योंकि संक्रमित पशु के ऊपर मक्खी और मच्छर जो बैठते हैं वही उस संक्रमण को आगे बढ़ाते हैं और आगे दूसरे पशुओं को, गोवंश को इफेक्टेड करते हैं। तो दोस्तों, दूरी काफ़ी रखनी है। इसके अलावा क्या दवा दे सकते हैं दोस्तों? काली मिर्च 10 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, 100 ग्राम गुड़ को मिलाकर रोज़ 2 हफ्ते तक अपने घर के पशु को आप खिलाएं तो उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। और 70 से 80% गोवंश इसी से ठीक हुआ है और ये कई गौशालाओं में इस नुस्खे को आजमाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें हम नुस्खा नंबर 2 की, तो इंजेक्शन एटिम्बेट है और लोमसोल टैबलेट है और आईटेक है, आइवरमेक्टिन टैबलेट है। ये टैबलेट है, इनका कोर्स होता है, ये आप अपने घर में मंगाएं और ये अगर 15 से 20 दिन तक आप लगातार पशु को खिलाते रहेंगे, देंगे, तो पशु बिल्कुल ठीक होता है। 70 से 80% इसकी भी औसत बताई जा रही है। तो ये भी काफ़ी कारगर इसका उपचार है, इलाज है। इसके अलावा थ्योरी नंबर 3 दोस्तों, बहुत सी गौशाला में इन थ्योरियों पर पशुओं को ठीक किया जा रहा है। 100 ग्राम हल्दी और देसी गाय का 100 ग्राम घी, काली मिर्च 50 ग्राम ले और मिश्री भी 50 ग्राम ले। इसका दोस्तों कूट पीट कर लड्डू बनाएं और वो पशु को खिलाएं। 3 दिन में पशु को राहत मिलेगी, गोवंश को राहत मिलेगी और इसका भी उपचार करते हुए बहुत बड़ी संख्या में, अनुपात में पशुधन ठीक हुआ है। तो ये भी आप उपचार कर सकते हैं। और सीतर पाउडर और गुड़ मिलाकर खिलाएं, इससे भी काफ़ी राहत और फ़ायदा पशुओं को हो रहा है। नीम फिटकरी का धुआं इफेक्टेड पशुओं को दे, संक्रमित पशुओं के आसपास करे, उनकी त्वचा पर, उनके शरीर पर उस धुएं का असर होगा तो वो घाव ठीक होंगे, इससे भी फ़ायदा होता है। और नीम फिटकरी के पानी से इनको नहला भी आप सकते हैं। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड व फिनाइल से दिन में 2 बार फोगिंग करके भी इनके घावों को ठीक कर सकते हैं। जो चकते, जो गांठें पशुओं के शरीर पर होती है वो धीरे धीरे स्वतः ही कम होने लगती है। तो ये उपचार करके आप लंपी स्किन डिजीज बीमारी से पशुओं को 70 से अधिक प्रतिशत तक निजात दिला सकते हैं। अपने आसपास पशु हो, अपनी गली में पशु हो, क्योंकि गौशाला में, सभी गौशालाओं में ऐसा उपचार किया जा रहा है। और जिन गौशालाओं में नहीं किया जा रहा और हमारा वीडियोस वो देख रहे हैं देहात क्षेत्र के लोग और गौशाला के गो प्रेमी और गौ सेवक, तो ऐसा उपचार आप अपनी गौशालाओं में भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी बड़ी संख्या में गोवंश को राहत मिली है। दोस्तों, अन्य समाचारों में बताएं तो आज गुगामेडी में उस समय भारी जाम लग गया जब गाड़ी कुछ सड़क के ऊपर ठीक बीच में खराब हो गई और लंबा जाम लंबे समय तक लगा रहा दोस्तों। और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के लोकल दर्शनार्थी गोगामेडी मेले में दोस्तों नवमी के बाद में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। उसकी भी भीड़ गोगामेडी मेले में लगातार देखी जा रही है।
तो गोगामेडी मेले में शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों अभी तक मेला संपन्न हुआ है। कल जो दुर्घटना एक हुई थी गोगामेडी से दोस्तों, फेफाना अपने गांव जाते हुए देशराज चारण की जो गाड़ी थी फॉर्चूनर दोस्तों, वो जब बस में एक्सीडेंट होकर घुसी थी तो दोस्तों वो भीषण एक्सीडेंट था। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट इस सीज़न का, मेले के सीज़न का हुआ है। इसके अलावा कोई बड़ी दुर्घटना मेले के दौरान नहीं हुई। अब दोस्तों हम आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। और जो एक यात्रा दोस्तों चल रही है भादरा तहसील में 3 वर्ष पूरे होने पर जन अधिकार यात्रा, जो कि बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले चल रही थी, जो आंदोलन चल रहा था, उनके द्वारा एक जन अधिकार यात्रा निकाली गई है। विस्तार से हमने आपको बताया कि उसमें बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के सभी मुद्दों पर एक मांग पत्र बनाया गया है और लोगों के बीच में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ये जन यात्रा पहुंच रही है दोस्तों, जन अधिकार यात्रा। और आज जिज्ञासरी बड़ी गांव आदि आसपास के गांवों में ये जन अधिकार यात्रा पहुंची है और सरकार से, राजस्थान सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनके विरुद्ध लोगों को जागृत किया जा रहा है इस यात्रा के माध्यम से। तो दोस्तों आज 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का आज 1887 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा जतिंद्र नाथ मुखर्जी का आज के दिन 1915 को दोस्तों निधन हुआ था। बेहद ज़बरदस्त क्रांतिकारी इनको माना जाता है भारत की राजनीति में। तो दोस्तों इसके अलावा मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव आपको बताएं तो नोट से शुरुआत करते हैं। मोट के भाव 6670 रुपये प्रति क्विंटल रहे, गुआर के भाव 4886, गेहूं के भाव 2166, बाजरी के भाव 2022, जौ के भाव 2055 और चना के भाव 4475, मूंग के भाव 6600, सरसों के भाव 5835, जबकि नरमा बिका है नौर मंडी में 10,121, रायसी नगर मंडी में ग्वार बिका है 4750, मूंग बिका है 5700, नरमा बिका है 11,451, सरसों बिकी है 5645, चना बिका है 4380, गेहूँ बिकी है 2188 रुपये प्रति कुंटल और जौ बिका है दोस्तों यहाँ 2450 रुपये, तारामीरा बिका है 4970 रुपये प्रति कुंटल। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 10,152, सरसों बिकी है 5764 रुपये प्रति कुंटल और रावत सराज के अंतिम मंडी में ग्वार बिका है 4700, मोट बिका है 6181, गेहूँ बिकी है 2189, जबकि सरसों बिकी है 5657 रुपये प्रति कुंटल। और आज 10 सितंबर को 34 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहा। भादरा में देर शाम को भी 37 डिग्री टेम्परेचर और रात्रि को भी 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 60 से 70% बादल आसमान में छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। कल भी हल्की बूंदाबांदी 0.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा है और जो परिवर्तनशील मेघ का आना आज से प्रारंभ हुआ है, वो कल कहीं बरसात भी, हल्की बूंदाबांदी, हल्की बरसात के रूप में बरस सकते हैं। तो दोस्तों 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 36 से 38 हल्की निजात गर्मी से कल मिलती हुई प्रतीत हो रही है और 33 से 36 डिग्री देर शाम को और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो कि तेज़ बरसात आने के मार्ग में बाधा भी बनती है। तो दोस्तों दिन में 30%, देर शाम को 50-60 से 100% बादल छाए रहेंगे, रात्रि को 30% बादल छाए रहेंगे और दोस्तों 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा भी चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।